आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। भारतवर्ष में आज जो कोरोना की दूसरी लहर है वो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 वर्ष से ऊपर सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम किया है। वैक्सीनेशन में गति कैसे आए, आज हर हॉस्पिटल्स में, हर केंद्र पर वैक्सीनेशन बिना रजिस्ट्रेशन के उपलब्ध है। सरकार तो जहां इसमें अपना काम कर ही रही है, भारतीय जनता पार्टी हर गांव में, हर वार्ड में 2-2 वॉलेंटियर बनाएगी, एक पुरुष एक महिला। पूरे हरियाणा प्रदेश में 16,000 वॉलेंटियर हम बना रहे हैं और उनको 15 अगस्त तक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर कोई तीसरी लहर आती है तो लोगों को निश्चित रूप से उस समय मदद मिल सके और लोगों के अंदर जागरूकता से ये महामारी और ना फैले, इसका प्रबंध किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को अपील भी करता हूं कि आप खुद भी वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने पड़ोसी को भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित करें। और निश्चित रूप से इस संकट काल में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, जब तक वैक्सीनेशन का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक इस बीमारी का खतरा बना रहेगा। जहां तक आज 26 जून है, लगभग 46 वर्ष पूर्व 25 जून की रात को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक काला अध्याय लोकतंत्र में जोड़ा, इमरजेंसी लगाकर। और उस इमरजेंसी के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार दोषी है। और आजकल उनको पता होना चाहिए कि उस समय पत्रकारों के ऊपर, नेताओं को 18-18 महीने जेल बिना किसी कोर्ट की ट्रायल के जेल में डाला गया। और आप जब उस इतिहास को पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि वास्तव में इमरजेंसी का कितना काला दिन था कि बगैर पूछे घर से उठाया और जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने भी 25 जून को और 26 जून आज को भी जो हमारे इमरजेंसी के अंदर भाई जेल में रहे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हर जिला हेडक्वार्टर पर किया है। और इसी प्रकार एक किसान नेता तथाकथित, मैं तथाकथित क्यों लगा रहा हूं, योगेंद्र यादव किसानी से उसका कोई संबंध नहीं, अलग एक विचारधारा है। वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, वो इमरजेंसी की तुलना करना सिखाते हैं इस सरकार से। अगर उनको इमरजेंसी का पता होता तो ये बात ना करते। जो किसान आंदोलन जो टिकरी बॉर्डर और बॉर्डरों पर है वो अपना अप्रासंगिक हो चुका है। वास्तव में आंदोलन के नेता जब भी कोई घटना घटती है उससे पल्ला झाड़ देते हैं, चाहे 26 जनवरी की घटना हो या बंगाल की बेटी की से दुष्कर्म की घटना हो या अभी एक अपहरण की घटना घटित हुई, एक व्यक्ति को जिंदा जला के मारने की, जितनी भी घटना हुई, जब भी किसी बारे में बात की जाती है तो किसान नेता इसके लिए अपने आप को दूर कर लेते हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं। वास्तव में लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का हक है। अगर किसान आंदोलन करें उनका भी हक है, लेकिन किसान नेताओं के संगठन के लोग आजकल इस आंदोलन को क्यों कर रहे हैं? एक बड़े नेता राकेश टिकैत जी कहते हैं, मैं तो जब ये कानून वापिस होंगे जब ही घर जाऊंगा। वास्तव में
उनको पता है कि ये कृषि कानून किसानों के फायदे के हैं। अगर ये वापस नहीं हुई तो मेरी पोल खुल जाएगी, और अगर मेरी पोल खुल गई तो वहां के लोग मुझसे क्या कहेंगे। बाबा महेंद्र सिंह टकैत, चौधरी चरण सिंह का भी एक सपना था खुला बाजार का, और उसके अंदर उन्होंने किसानों के लिए इसका समर्थन भी किया था। लेकिन मैं उन किसान नेताओं से एक अपील भी करना चाहता हूं, हठ धर्मिता छोड़कर लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर बिना पूर्व शर्त सरकार से बात करें, और निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। भारतवर्ष में सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये, और हरियाणा सरकार ने, जितनी भी सरकारें आज तक हुई जो अपने आप को किसानों की सरकार बताती रही हैं, 12,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। किसानों को इतनी फैसिलिटीज पहली बार डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में आई है, और पेमेंट नहीं आई, अगर जिस किसान की पेमेंट लेट हुई तो उसको उसका ब्याज भी उसके खाते के अंदर आया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के कार्यकारिणी ओम प्रकाश जी धनखड़ के नेतृत्व में अभी हुई थी, और पूरे प्रदेश के अंदर हमारा 1 लाख वृक्ष लगाने की योजना है। हम 19 हर बूथ के ऊपर 5-5 पेड़ लगाएंगे, और जो 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस है, उस तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये कार्यक्रम कई स्थानों पर शुरू हो चुका है, और हमारा लक्ष्य है जो ये ऑक्सीजन की कमी हुई, वास्तव में अगर हम ओरिजिनल ऑक्सीजन पैदा कर देंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और सरकार ने भी 551 योजनाएं जो पोर्टल पर उपलब्ध हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है, चाहे वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है या वहां पर किसी और पार्टी का एमएलए है। उसके होते हुए भी उन्होंने विकास के लिए कभी कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को साथ लेकर, सभी को एक अपना मानकर हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को सार्थक करते हुए सारे जगह का विकास किया है। और ऐसी 551 योजनाएं जो पोर्टल पर उपलब्ध हैं, हरियाणा सरकार आज हर गरीब की मदद करने के लिए तैयार है, और जिसको जिस प्रकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, वास्तव में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर हम अंत वाले व्यक्ति तक उस हरियाणा सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को पहुंचा देंगे, निश्चित रूप से एक समृद्ध समाज होगा। और जब समृद्ध समाज होगा तो चारों तरफ खुशहाली आएगी। तो मुझे आज इतना ही निवेदन करना था कि हम सब लोग जो जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठवाएं, और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाले समय में इस महामारी से बचा जा सके। धन्यवाद। अभी प्रकाश चौटाला जी इस चुनाव मैदान में बता रहे हैं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, तो कानून बताएगा, लेकिन उनके वर्कर ये कह रहे हैं पार्टी में नई जान आ जाए कि आने वाली सरकार इन लोगों की होगी। देखिए, सजा होने के बाद, सजा पूरी होने के बाद कोई भी व्यक्ति जब छूटता है, उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आना स्वाभाविक बात है। और मैं एक ही बात कहूंगा, ख्याल अच्छा है लेकिन बहुत दूर की कौड़ी है। तो अभी आपने कहा कि किसानों की समस्या को दूर करेंगे और ये किसान नेता नहीं है, ये नेता ही अपनी राजनीति निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार को क्यों आन पड़े कि 1-2 मंडी चल रही है, फिर पार्लर मंडी बनाने की जरूरत क्यों आन पड़े? मैं इसके लिए उस सरकारी मंडी के दौरान देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया है कि एमएसपी चालू रहेगी, मंडी चालू रहेगी। उदाहरण के रूप में आपके एक गांव के अंदर बस जाती है और एक ट्रेन की भी व्यवस्था कर दी, वो गलत बात है?
जिसकी मर्जी बस में जानी है बस में जाओ, जिसकी मर्जी ट्रेन में जाना ट्रेन में जाओ। कोई किसान के ऊपर ये कानून बाध्य नहीं है। किसान के ऊपर ये नहीं कि ये कानून आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो ना जाओ। अगर कोई चीज बाध्य होती, जब किसान को लगेगा कि मुझे इसमें लाभ है, वो आगे बढ़ेगा। वो तो इन किसान नेताओं ने किसानों को इतना बेकार रखा है। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को रख रहा हूं। दो भाई थे, एक भाई ने विदेश से छोटे भाई के पास पैसे भेज दिए, तू मेरा कोठी बनवा दे, और छोटे भाई ने बड़े लगन मेहनत से वह कोठी बनवा दी। और जब कोठी बन गई तो उसको राकेश टिकैत और चिड़ूनी जैसे नेता टकर के नहीं बोले, भाई तेरे भाई ने तो इसमें गोलमाल कर दिया, कोठी 6 महीने में गिर जाएगी। दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया और कोठी का लगा दिया ताला। कोर्ट में मुकदमा चला गया। जब 6 साल के बाद, जब 6 साल उस मुकदमे के लिए हो गए, तो जज साहब बोले भाई क्या मामला है? बोला जी मैंने पैसे भेजे, इन्हें मटीरियल बढ़िया लगाया, 6 महीने में कोठी गिर जाएगी कि छत गिर गई। बोला भाई आप क्या हालत है कोठी का? बोला छत तो गिरी नहीं। बोला फिर रोड़ा क्या है? बोला जी मैं तो बका दिया था। फिर जब वो गया उनके पास उलाना देने के लिए, तुमने यार मेरे को बका दिया, मेरा नुकसान करा दिया। नहीं बोला तो इसमें पे रहा नहीं, अगर जब तक रह होगा ना जब गिरेगी या तो ये किसानों को इस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं कि वास्तव में मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर किसान का इस कानूनों से बहुत भला होने वाला है। इनको पता है कि अगर किसान का भला हो गया, जब सरकार ने कह दिया जो कमी हम दूर करने के लिए तैयार है, वो फिर भी नहीं मानते। उनका मकसद किसान का भला करना नहीं, उनका मकसद तो सिर्फ किसान आंदोलन खड़ा होके अब क्या कर रहे हैं। चड़ूनी ने अपना एक अलग कार्यक्रम कर दिया कि जी हम तो बिजली घरों का घेराव करेंगे। तो इस प्रकार के काम पे किसान नेताओं को भी समझ में आ गया कि किसानों की बात समझ में आने लग गई है। बहुत दिन तक ये चलने वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से जिस दिन किसान को अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाएगी और उसको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो इनको तो इतनी मुश्किल होने वाली है, किसानों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहने वाले। जो चीज का लाभ होना है, जब आज आपको पता है कि ये कानून उसमें नहीं है, किसी से इसका नुकसान नहीं हुआ, तो आशंकाओं के ऊपर टिका हुआ ये आंदोलन है। किसानों की आज भी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। आज तक के भारतवर्ष के इतिहास के अंदर जितना किसानों के लिए मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। एडवोकेट साहब, इसमें जो अपना किसान आंदोलन में एक व्यक्ति की जलने से मृत्यु हुई थी किसान की, तो उस पर जो विपक्ष है ये आरोप लगाता है कि बीजेपी 2 मुद्दों को अलग अलग तरीके से देखता है। जो किसान की जलने से मृत्यु होती है वहाँ बीजेपी वाले सभी नेता पहुँचते हैं, जबकि जींद में उचाना में एक दूसरे स्कूल संचालक की मौत होती है गोली मार करके, वहाँ कोई नहीं पहुँचते। देखिए ऐसा है कि वहाँ भी स्थानीय नेता गए हैं, अगर आप जानकारी प्राप्त करोगे, हर जगह का एक अलग अलग विषय होता है। मौत तो मौत ही है, किसी की अभी मौत तो वो दुखदायी होती है किसी भी परिस्थिति में, ऐसा नहीं है। जहां जहां का एक विषय आता है वहां वहां लोग जाते हैं। लेकिन मैं एक निश्चित रूप से कहता हूं कि आज ये आंदोलन जो है किसान नेताओं के हाथ से निकल चुका है, और वो सबसे बड़ी बात है कि इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों में एक वहम है, जैसे प्रधानमंत्री ने जो सत्ता संभाली थी तब कहा था कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, उसके पैसे आप पूरे बार दो, बाद में सब्सिडी नहीं पाते, तो सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर दी। कहीं किसान आंदोलन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है कि कुछ साल बाद इनको आदत पड़ जाए और मंडी को बंद कर दिया। देखिए एक बात सुनिए, आशंकाओं के ऊपर किसी बात के फैसले नहीं हुआ करते। लोकतंत्र का टाइम है, लोकतंत्र के अंदर 5 साल के बाद फिर जनता के बीच में आना पड़ता है, और अगर हम जनता का या किसान का लाभ नहीं करेंगे तो हमें कौन टिकने देगा। जब एक ही बात कह दी भाई जिसको भी लगता है कि इसमें ये कमी है उसको ठीक करने के लिए हम तैयार हैं, तो उसमें विषय क्या रह गया। अगर कोई एक बात सुन, हम कोई ऐसा काम करेंगे, वोट तो लेने हमने जनता के बीच में किसानों के पास ही आना था, हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं ना। सर रोजाना किसान जवान आमने सामने हैं, आप बता रहे हैं कि इतने अच्छे ये जो कानून है, बाहर तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे? देश के प्रधानमंत्री ने इतनी ज्यादा हठधर्मिता के बाद कहीं भी कोई लाठीचार्ज नहीं कराया,
कोई गोली की घटना नहीं हुई। उनका तो एक मकसद है ये कि किसी प्रकार से सरकार इस प्रकार फोर्सफुली इसको दबाए। उनको ये बुखलाहट है कि ये सरकार इतनी सहनशील कैसे है, वो इस प्रकार की बातों को कैसे सहन कर रही है। जब ऐसे ही 2014 से पहले बीजेपी जो विरोध करती थी महंगाई का, पेट्रोल डीजल के दामों का, हाँ जी, पेट्रोल डीजल के दामों का बहुत विरोध करती थी। नहीं ठीक आज है, देखिए वास्तव में पेट्रोल के दाम बढ़े, कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन क्या है कि इस समय जो कोविड काल है, कोविड काल के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं उसके हिसाब से कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। आज 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, मुफ्त वैक्सीनेशन देना और इस प्रकार की कई योजनाओं का लाभ जनता को देना, वो पैसे से होता है। जिला स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं किसान, सर किस तरह से समझाएंगे आप इतने अच्छे काम? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो मैं कहता हूं कि सभी लोग किसान नहीं है। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, वो किसान संगठनों के लोग हैं। जब किसान संगठन का जिस संगठन का आंदोलन होता है उसके लोग आते हैं, वो रोकते भी हैं। लेकिन आप एक बात, वो क्यों रोक रहे हैं, मेरा तो मानना ये है, जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने किसानों को गांव-गांव जाकर इसका लाभ बताने की कोशिश की तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इनको प्रोग्राम ना करने दो ताकि ये किसानों को बता ना सके, और अगर किसानों के सामने सच्चाई आ गई तो हमारा ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। सर अभी आपने कहा कि सरकार ने 500 से ज्यादा स्कीमें गरीबों के लिए चलाई, 500 क्या हो, लेकिन वो गरीबों तक पहुंच नहीं हाँ पा रही। निश्चित रूप से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ये जिम्मेवारी हम सब की है। ये आज पढ़े लिखे युवकों से भी आह्वान करेंगे, इसके लिए भी ये चिंतनीय विषय। मैं तो बड़ा कई बार कहता हूं कि हम जरूरतमंद लोगों को वो स्कीमों का लाभ पहुंचाएं। आप पत्रकार हैं और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है और समाज के पढ़े लिखे लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी योजनाएं सरकार लाती है जिसको जरूरत है उस तक वो पहुंचाएं। और निश्चित रूप से अगर हम अपने जीवन में जो भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत है, सबसे अंत वाले व्यक्ति की पहले मदद, अगर इसमें आपकी मदद होगी इसके लिए भी हम आपको भी धन्यवाद करेंगे और आपको खुशी भी होगी। शिक्षा संस्थाएं भी काफी समय से कम पड़ी है, इस बारे में आप क्या कहना? देखिए वास्तव में शिक्षा संस्थाएं और बहुत व्यवसाय इस कोरोना काल में बहुत पिछड़ गए, आर्थिक स्थिति से भी उनको जूझना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से समय ठीक आएगा, समय सभी एक जैसे नहीं होते और उस समय उनका काम भी बढ़िया चलेगा। जब शिक्षा संस्थान बढ़िया चल रहे थे जब भी शुभकामनाएं थी, और अब प्रभु से कामना की ये कोविड काल खत्म हो और शिक्षा संस्थान फिर चले। एक सवाल मान लीजिए, हाँ, नगर पालिका चुनाव में, ग्राम पंचायत चुनाव में पार्टी की राजनीति रही, हाँ अभी और सफेदों में आपकी रणनीति क्या है? दोनों में क्या कहा, तो मैं आपकी राजनीतिक वो क्या रहेगी? पार्टी की प्रदेश स्तर पर पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में क्या नीति देखिए रहेगी? क्या है, और सफेदों में नगर पालिका चुनाव में अभी नगर पालिका के जो चुनाव का ड्रा निकला है और इसके बाद चुनाव डिक्लेयर होंगे। जैसे ही पार्टी की जो रणनीति होगी उसको आपके सामने खुलासा कर दिया जाएगा कि पार्टी कहाँ का सिंबल पे लड़ रही है, क्या क्या डिसीजन होना है। ये सब पार्टी का जब निर्णय हो जाएगा उससे आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। देखिए क्या है कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी उस समय निर्णय लेगी मैं उस पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा हूंगा। मेरी कोई व्यक्तिगत निर्णय का कोई मायने नहीं रखता।